फ्रेंड्स, मुझे एक बार बार न्यूज़ सुनने में आ रही है। उस रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए। आजकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि वुमेन्स के साथ आप जो मेल्स कैंडिडेट्स हैं उनको हरास करते हैं। उनका डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज, पर्सनल विच इज पर्सनल काइंड ऑफ उसको बनाते हैं नहीं, और या फिर उनके पास कोई फ़ोटोज़ होती है, क्योंकि आजकल हर कोई इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो अक्सर जो है वुमेन्स ऐसे मेल कैंडिडेट के नहीं संपर्क में आ जाती हैं, जिनसे वो उनका पर्सनल, बहुत पर्सनल, इवन दो इंटीमेट वीडियोज या फिर ये फोटोज़ है ना, अपने पास वो रखता है फॉर ब्लैकमेलिंग द वुमेन्स। ऐसे तमाम सारे केसेस आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप वुमेन्स को क्या करना चाहिए ऐसे नेफेरियस, ऐसे बदमाशों से बचने के लिए, क्योंकि इंडिया में बदमाशों की कमी नहीं है ना। ऐसे केसों में बदमाशों की कमी भारत में तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ वुमेन्स को क्या इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय कानून के अनुसार ये बात समझ लीजिए, आप तुरंत ही ऐसे बदमाशों के खिलाफ एक्शन लें। अगर वो आपको थ्रेट करता है कि आप ये काम नहीं करेंगी, वो काम नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ आपकी फ़ला वीडियो लीक कर देंगे, फ़ला ऑडियो लीक कर देंगे, फ़ला ये पिक्चर लीक कर देंगे नहीं पब्लिक में, और आपको आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी, ये सारे सम्मान जो है, डिग्निटी आई मीन सम्मान, और रेपुटेशन नहीं, रेपुटेशन समझते ही होंगे। तो सवाल ये है कि हमारी जो वीडियोस हैं हमारे लार्ज स्केल लोगों तक जाती है। हर किस्म के लोग हैं, है ना, हर टाइप के लोग यहाँ पे हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो नहीं भी हैं। अगर उनके साथ भी कोई चीज़ होता है तो वो भी इस चीज़ का बात को समझ सकें और इसको राइट मेजर्स ले सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा कोई बदमाश करता है तो आपके पास, ये मैं आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो इनएलिनेबल है, कभी भी उसको कोई स्नैच नहीं कर सकता। इवन दो स्टेट, मतलब सरकार भी उसको स्नैच नहीं कर सकती, ना ही आपकी पुलिस आपकी डिग्निटी पर कभी वार कर सकती है। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, पुलिस में भी बदमाश बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा पुलिस सिस्टम बहुत अच्छा है। पुलिस में भी बदमाश है, क्योंकि यही सारे लोग जो इधर उछल कूद कर रहे होते हैं यही जाके पुलिस बनते हैं आगे चल के। पुलिसों की अपनी कोई डिग्निटी नहीं होती, अपनी मतलब डिग्निटी आई मीन द एथिक्स, मॉरल, है ना। हम भारतीयों का कोई अपना एथिक्स मॉरल नहीं है, सॉरी टू शो दिस, है ना। हम हर वो बदमाशी काम करते हैं जो नहीं करना। ठीक है, तो लॉ कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगा बदमाशों से बचने के लिए, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि ये आपको सैक्रोसेंट है, आपकी प्राइवेसी, है ना, और आपकी डिग्निटी, आपकी रेपुटेशन। तो इससे कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। इवन दो स्टेट भी अगर चाहे, सरकार भी अगर चाहे, तब भी। इवन न्यूज़पेपर्स अगर आपके बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो भी आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेंगे, आपकी डिग्निटी को सीक्रेट रखेंगे, बचा के सैक्रोसेंट रखेंगे। आपका नाम दर्ज नहीं होगा कहीं पे भी। आई मीन सीधी सीधी बात करें, आपका नाम कहीं पे भी किसी न्यूज़पेपर में दर्ज नहीं होगा कि फला की लड़की है, फला का आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी डिस्क्लोजर नहीं होगा। आपका नाम भी इवन नहीं इस्तेमाल होगा न्यूज़पेपर में, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज रखा जाएगा। ठीक है, तो आप इससे बिना डरे आप पुलिस के साथ डायरेक्टली पुलिस थाने में जाएं और उस पर्सनल इंडिविजुअल के खिलाफ जो आपको हरास करता है, आप उसके साथ फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा वाजिब बता रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस में, आपकी आइडेंटिटी, आपका रेपुटेशन कभी भी वायलेट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें, आप डरे नहीं। वुमेन्स को पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि लोग हरास करते हैं कि आपकी वीडियो में मैं लीक कर दूंगा, फॉलोइंग कंडीशंस आप नहीं मानते तो नहीं, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो वुमेन्स को डरने की जरूरत नहीं है। दे मस्ट हैव टू गो टू द पुलिस ऑफिस एंड इमीडिएटली लॉज द कंप्लेंट।
कि दिस कैंडिडेट और द फॉलोइंग miscreants doing something illegal against me or damaging my reputation or anything, whatever the reason could be. Okay, so आप ये काम immediately effects कर सकते हैं. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन इज सिक्योर, आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी डिग्निटी हमेशा प्रोटेक्ट रखी जाएगी इन ऑल इट्स फॉर्म. कभी भी उसको कोई स्नैच करने की हिमाकत नहीं कर सकता, इवन दो स्टेट भी नहीं कर सकती. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. ठीक है, हमारे पास आईटी प्रोटेक्शन एक्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है. ठीक है, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली, सपोज करो कि आपके मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है विच इज़, है ना, ऑब्जेक्शनेबल, नेकेड वीडियोस या फिर फोटोज या जो भी मैकेनिज्म है ना, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक और क्वेश्चनिंग योर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी. ठीक है, तो भी आप कंप्लेन पुलिस ऑफिस में कर सकते हैं. ठीक है, आप बिल्कुल डरे नहीं. अगर आपको कोई थ्रेटन करता है कि हम आपको फ्लैग कर देंगे पब्लिक में, आपको डिस्क्लोज कर देंगे या फिर एक्सपोज कर देंगे, तो आप डरे नहीं. ठीक है, दबाव में मत आए. उसको इम्मिडिएटली बोलें कि हम आपके साथ ये फ्ला एक्शन लेंगे. ठीक है, और आप रेपुटेशन के लिए तो बिल्कुल डरे नहीं, ये आपको डिस्क्लोज रखा जाएगा. ठीक है, आपको सीक्रेसी मिलेगी, है ना, आप डरे नहीं उसके लिए. हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, 2019 में पास किया गया. 2019 में लॉ आने की बात हुई, 2022-23 तक उसको बना दिया गया है. ठीक है, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है. ठीक, तो राइट टू प्राइवेसी जो है और लिव विद डिग्निटी है ना, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं. वो किसी भी कंडीशंस में कोई स्नैच नहीं कर सकता. ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में आकर के उस चीज़ों को मैनेज करें, फिर उस जो मिसक्रेंट्स है नहीं, वो आपके साथ जो बदमाशियाँ कर रहा है उससे आप बच सकेंगे. और उसको एक सबक सिखाना भी ज़रूरी है ना, कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ इज एडमिसिबल नहीं है. ठीक है, और हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे. हमारे पास तमाम सारे ऐसे लॉज हैं जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह की गई हैं. ठीक है, और मैंने आपको पहली लाइन बताई है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी डिग्निटी, आपका रेपुटेशन कभी भी किसी भी हालात में डैमेज नहीं कर सकता कोई. ठीक है, न्यूज़पेपर भी नहीं कर सकता, आप उससे डरे नहीं. ठीक है, अगर आपको किसी भी ने भी आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की तो आप कंपनसेशन के लिए उसके खिलाफ एक मैक्सिमम पनिशमेंट का, कंपनसेशन का केस आप दाखिल कर सकते हैं, जिसमें से उसको मैक्सिमम पनिशमेंट होगी और जो भी आपका रेपुटेशन है उसकी प्रोपोर्शनल उसको पनिशमेंट होगा. तो आप उससे डरे नहीं. प्लीज़, पर्टिकुलरली मैं वुमेंस और यंग गर्ल्स से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी नेसेंट एज में हैं और डर जाते हैं. नहीं, हम बदमाशों की हाँ चंगुलों में आ जाते हैं. मैं बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ. ठीक है, विच इज़ वेरी मच, है ना, आप समझ लें. ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई किसी को इस तरह से स्ट्रैंगुलेट करे, नहीं, उसको एक्सप्लॉइट करे. समझ रहे हैं. और आप वुमेन्स जो हैं वो डर जाते हैं कि हमारी रेपुटेशन क्या होगी, ये वो क्या होगी, फिर उसकी फॉलोइंग कंडीशंस को आप मानते हैं. दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग. व्हेन यू गो बाय दैट you are being exploited. So what should you do? You have to be bold enough and take the decision. आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ. इवन दो स्टेट और पुलिस भी आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती. बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, पुलिस के साथ आप स्ट्रिक्टली व्यवहार करें, है ना. जो क्वेश्चन का जवाब देना है वो दीजिए, जो क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है उसके लिए फोर्स पुलिस नहीं कर सकती. ठीक, और जो क्वेश्चन का लेजिटिमेट क्वेश्चन का लेजिटिमेट जवाब, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पुलिस पूछने के लिए परमिशिबल नहीं है. ठीक, उस कॉन्टेक्स्ट में ही रहकर एक बातचीत हो सकती है. ठीक है ना, बी कॉन्फिडेंट. हमारे सिटीजन्स को लॉ, कानून, बाकी चीज़ें नहीं मालूम रहती तो पुलिस भी उनके साथ बदतमीजियाँ करती है ना. उनके साथ आप स्ट्रिक्टली व्यवहार करें. मैंने बताया कि हमारा एथिक्स है नहीं, हम इंडियंस हैं, उसको एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉ तो है. ठीक है, be confident. So thank you very much, my friends.